दोस्तों, आपके पास मैं हाज़िर हुआ हूँ एक ऐसी चीज़ लेके, अगर उस पे आप अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। काफ़ी अरसे से मैं इस तलाश में था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अमीर लोगों के पास होती है लेकिन गरीब लोगों के पास नहीं होती। दोस्तों, ये तो दुरुस्त है कि दुनिया में जो दौलत की तकसीम है उसमें नाइंसाफ़ी ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी दौलत को इस्तेमाल करना नहीं आता। ऐसे होता है, बाहर के ममालिक में हुआ है कि जब किसी की लॉटरी निकली है तो वो उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया और चंद माह के अंदर उन्होंने वो पैसा लुटा दिया। ऐसा ही एक मिसाल मुझे पता चला कि थरपारकर डिस्ट्रिक्ट सिंध के अंदर ऐसे हुआ कि कोल माइनिंग कंपनीज़ ने जब लोगों से ज़मीनें ख़रीद की तो एक बंदा ऐसा था जिसको उसकी ज़्यादा ज़मीन थी, उसको पैसे मिले, लेकिन उसने चंद माह के अंदर सारे पैसे उड़ा दिए। दोस्तों, इसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नहीं होना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि आप अपनी दौलत को, अपने पैसे को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये एक तालीम है, एक सब्जेक्ट है। अगर इस सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल है और आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, अपनी आमदनी को जो है दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। मैं आपको बताता चलूं कि ये कैसे होता है। दो चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। एक साइड पे आप देख रहे हैं कि असेट्स हैं और एक साइड पे है लायबिलिटीज़। असेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको मैंने दिखाया कि असेट्स और लायबिलिटीज़। असेट्स ये हैं वो असासा जात हैं जहाँ से आपको मुनाफा हासिल होता है, आपकी आमदनी में इजाफ़ा होता है। इसको ये इस तरह से मैं बताऊं कि ऐसी चीज़ें जिसके करने से आपकी जेब में पैसा आए उसको असेट्स कहते हैं। और उसी तरह से लायबिलिटीज़ क्या हैं, वो अखराजात हैं, वो ज़िम्मेदारियां हैं जो आपके सर पे हैं, वो बोझ है जो आपके सर पे है। उसमें कर्जा जात हो सकते हैं, दीगर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि पैसा आपकी जेब से निकल के बाहर चला जाता है। ये होती हैं लायबिलिटीज़। अब क्या होता है, होता ये है कि अमीर लोग जो हैं, जो अमीर बन जाते हैं या अमीर बने हुए हैं, वो लोग अपने असेट्स को बढ़ाते रहते हैं, जबकि गरीब लोग जो हैं वो अपनी लायबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं। ये ज़्यादा तौर पे लायबिलिटीज़ बढ़ना अनजाने में भी हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो उनकी आमदन उनके पास ठहरती नहीं है और वो ज़ाया हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने असेट्स वाली साइड को बढ़ाएं और लायबिलिटीज़ वाली साइड को कम करें। वो कैसे हो सकता है? असेट्स के अंदर आपकी सरमायाकारी आ जाती है, जिसके अंदर आपने समझें कि आपने कोई दुकान जो है वो ख़रीद किया हुआ है, वो आपने किराए पे चढ़ा दिया। कोई घर है वो आपने किराए पे चढ़ा दिया। आपने जो है वो कहीं स्टॉक मार्केट में शेयर्स का कारोबार किया हुआ है, कहीं किसी दोस्त के साथ आपने कोई कारोबार किया हुआ है जिससे पैसे आपकी जेब में आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो लायबिलिटीज़ हैं वो ये है कि आपका पैसा जा रहा है। कैसे जा रहा है? आपने बैंकों से कर्जे उठाए हुए हैं और कर्जे का जब आप उसकी किस्त चुकाते हैं तो उसके साथ आप इंटरेस्ट भी भरते हैं। ये आपका पैसा जा रहा है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बज़ाहिर तो समझते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा असेट है, लेकिन होती वो लायबिलिटी है। कैसे? आपने कार ख़रीद की, कार के ऊपर आपका पैसा लगता रहेगा, मुसलसल हर माह आपकी जेब से पैसा उसके ऊपर लगता रहेगा। आपने नया घर ख़रीदा, आपको ज़रूरत नहीं थी उसकी, आपने ख़रीद किया, आपकी जेब से पैसा गया, उस पर आपने पैसा लगाया, वो लगता गया, वो उसमें आपने अपनी रहाइश के लिए जो है वो ख़रीद किया। लेकिन अगर वही घर आपने ख़रीद करके किराए पे चढ़ा दिया तो आपकी जेब के अंदर पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से असेट्स और लायबिलिटीज़ का फ़र्क है। आप अपने असेट्स को बढ़ाएं, लायबिलिटीज़ को
कम करें। घर की रिनोवेशन जो है, आपने घर में रंगो रोगन किया, करवाया, वो भी एक लायबिलिटी है। इसी तरह से ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप लायबिलिटीज़ को कम करें, असेट्स को बढ़ाएं। अब आप देखें, मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूं कि आप किस तरह से ये जो है वो सारा अंजाम दे सकते हैं। आप देखें कि आपकी जो भी आमदन है, आमदनी आपकी जो है, तो उस आमदनी से आपके अखराजात जो हैं, जो खर्चा आप करते हैं, जो पैसा निकल रहा है आपकी जेब से, वो आपकी आमदनी से कम होना चाहिए। अगर इस तरह से करेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजरेगी। अगर आप कहते हैं कि यार अब क्या करें, अखराजात बढ़े हुए हैं और आमदन जो है वो कम ही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी करके अखराजात को थोड़ा सा मज़ीद कम करें और आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करें। आप अगर मुलाजिम हैं, जॉब करते हैं, तो अपनी जॉब के साथ साथ कोई पार्ट टाइम कोई काम करने की कोशिश करें, कोई कारोबार करने की कोशिश करें। हम अगली वीडियोस में आपको बताएंगे कि आप कौन कौन से कारोबार कर सकते हैं, किस तरह से उस चीज़ को आगे ले सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इस व्लॉग का मतलब यही है कि आपको मोटिवेट किया जाए, आप अपने अखराजात को कम करके आमदनी को बढ़ा सकें। एक मर्तबा जब आपकी आमदनी बढ़ जाती है तो फिर आप अच्छी सी गाड़ी भी ख़रीद कर सकते हैं, अपने घर भी ख़रीद कर सकते हैं, लेकिन ये अखराजात आपकी आमदनी से कम होने की ज़रूरत है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।